नमस्कार सभी को मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस एप्लीकेशन में फ़िल्टर के बारे में बताऊँगा। जैसे आप देखोगे कहीं कहीं सर्च जो होता है सर्च में हमें कोई कोर्स सर्च करना होता है यहाँ पे। तो जैसे मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्च करता हूँ, पूरा ना लिख के मैं आधा वर्ड इसका लिखता हूँ, सिर्फ एक वर्ड। ठीक है, स्पेस देके इंटर मार दिया। देखो ये रिडायरेक्ट किया सर्च पेज पे। ठीक है, अनदर पेज पे, और यहाँ पे उसका लिस्ट आ गया। और प्रॉपर ये सिर्फ वही लोड हुए हैं कोर्सेस जो ओनली क्लाउड से रिलेटेड है। जैसे देखिए आप, क्लाउड है, ये क्लाउड इसमें भी आया, इसमें भी आया, देखो इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आप देखोगे तो लगभग ऑलमोस्ट सारे में ही आ रहा है। ठीक है, ये है हमारा पेजिनेशन और ये है फिल्टर। ठीक है, जैसे मैं लेबल करता हूँ, तो लेबल ऑल लेवल पे कोई भी हमारा कोर्स नहीं है अवेलेबल। ठीक है, उसको मैं अनचेक कर देता हूँ। फिर वापस से देखो वहीं पे लोड हो गया। मैं यहाँ पे जस्ट देखने के लिए वो लगाया हूँ, लेबल्स। ओके, रेटिंग का फिल्टर है। ठीक है, जो अवेलेबल होंगे वो शो हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं शो होंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको आज फिल्टर के बारे में बताऊंगा, सर्चिंग सर्चिंग एंड फिल्टर के बारे में। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, बिकॉज क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे बताने में और आपको देखने में भी। ओके, ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले कोड को देखना। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कोड कर रखा है, अभी रिसेंटली बनाया है। तो चलो मैं पहले यहाँ पे जाता हूँ, सर्च कंपोनेंट। मैं आपको ना वन बाय वन करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं जाता हूँ, ये जो फिल्टर सर्च मैंने लगा रखा है, ये सर्च बेसिकली हेडर में है। ओके, तो मैं हेडर खोल लेता हूँ पहले। हेडर ये एंगुलर पे बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, एंगुलर 19 पे बनाया हुआ है, और जो ये लेटेस्ट फीचर है एंड लेटेस्ट वर्जन है एंगुलर का, उस पे बनाया हूँ। ओके, तो आई थिंक आप लोग जो एंगुलर से होंगे या थोड़ा बहुत एंगुलर पे स्टार्ट किया होगा, एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, तो वो उनको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो पहले हम देख लेते हैं हमारा ये सर्च कहाँ पे लगा है। सर्च हमारा जो लगा है, ये यहाँ पे लगा है मैंने सर्च। देखो यहाँ पे HTML का टेम्पलेट है हेडर में। ठीक है, एंगुलर का ट्यूटोरियल है, एंगुलर का कोर्स है, एंगुलर का ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी रिएक्ट वगैरह ये सब नहीं है, आप देख सकते हो कोड। ओके, तो ये स्पेसिफिक एंगुलर का है। देखो आप, मैंने एक इनपुट बनाया है, अब देखना इनपुट में एक सर्च टाइप का रेफरेंस बना रखा है मैंने। उसको इसका वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ अपने मेथड में, आंसर से वाले मेथड में। जैसे कि आप करेंगे कि आप एंटर की पे जैसे ही एंटर करेंगे वैसे तुरंत ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो देखो पहले इस मेथड में हम देख लेते हैं है क्या। मेथड कहाँ है, यहाँ है, सर्च। ओके, ये सर्च मेथड है। ठीक है, सर्च मेथड में मैं एक यहाँ पे देख लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, सर्च, एक मिनट, तो सॉरी, सर्च एक सब्जेक्ट टाइप का मैंने वेरिएबल बना रखा है, ये प्राइवेट यूज कर रहा हूँ मैं, सॉरी, प्राइवेट यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो, और सर्च, सर्च को प्राइवेट यूज कर रहा हूँ। तो देखो आप, जैसे सर्च में पाइप लगाया पहले। ठीक है, सर्च एक पाइप एक RxJS का ये ऑपरेटर है। ओके, जिसके भी यहाँ पे हम जो भी ऑपरेटर्स हैं RxJS के, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन, एनी
आर एस टी एस ऑपरेटर कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं पाइप। ओके, देखो जैसे ही सर्च हुआ, जैसे ही ये पाइप लगा के सर्च किया, ये बाउंस पहले तो 3 सेकंड वेट करेगा। मैं ये मेथड इम्प्लीमेंट किया हूँ, 3 सेकंड पहले, 3 मिली सेकंड मतलब 1 2 3 ऐसे समथिंग वेट करेगा। उसके बाद अनटिल अनचेंज, अगर वो चेंज हुआ तो ठीक है, नहीं चेंज हुआ तो तब जाके वो डेटा पहले फिल्टर करेगा, फिल्टर करके फिर डेटा वापस इसमें सर्च डेटा टैब को देगा। टैब यहाँ पे इस क्वेरी पैराम में लेके ये भेज देगा किसको, सर्च को, सर्च पेज को भेज देगा। जब रीडायरेक्ट, देखो आप जब रीडायरेक्ट कर रहे होगे ना, जब आप रीडायरेक्ट कर रहे हो तो देखो यहाँ पे एक पी एंड एक कीवर्ड, ठीक है ना, ध्यान देखना ये पी और कीवर्ड। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, शायद आपको दिखाई देगा अच्छे से, ठीक है। आई थिंक वो जूम नहीं हो रहा है, हमारा विंडो जूम हो रहा है, पेज जूम हो रहा है, लेकिन क्रोम का ये फीचर है, ये जूम नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा इसके लिए। आप ऐसे देख सकते हैं, पॉज करके आप स्क्रीन अपना बड़ा कर सकते हो। देखो पी एंड कीवर्ड, ये क्वेरी पैराम है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेरी पैराम है, देखना क्वेरी पैराम। पी इक्वल टू 1 दे भेज रहा हूँ मैं बाय डिफॉल्ट, कीवर्ड इक्वल टू सर्च डेटा, जो सर्च होके आ रहा है, सर्च डेटा क्या आ रहा है, ये क्लाउड आ रहा है। ओके, क्लाउड आ रहा है, इसको किसको भेजा, मैं सर्च में लगा के इसको क्वेरी पैराम भेज दिया, ठीक है। ओके, चलो अब हम जाते हैं इस पे सर्च पेज पे। देखो जैसे मैं इस पे भेजा, सर्च पेज पे आया, ठीक है। अब चलो सर्च पेज पे दिखाता हूँ मैं, सर्च के पेज कंपोनेंट ये है। यहाँ पे सबसे पहले ऑन यूनिट पे आता हूँ, एक्टिवेटेड राउट को कॉल करता हूँ, क्योंकि ये राउट का फीचर है। देखो आप राउटर का फीचर है, एंगुलर राउटर का। यहाँ से इसको इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद इसमें एक वेरिएबल बना के क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंस बना के इसको गेट किया। गेट करने के बाद क्वेरी पैराम लगा के सब्सक्राइब करके कीवर्ड को पहले चेक किया कि कीवर्ड एक्चुअल में आ भी रहा है या नहीं, पहले इसको चेक किया। चेक करने के बाद फिर इसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर किया। देखो कीवर्ड को और पेज नंबर को भी देखना है, ये दोनों कीवर्ड और पेज नंबर वही जो यहाँ से आ रहा है क्वेरी पैराम से, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे नंबर में, पेज नंबर 1 एंड कीवर्ड इज क्लाउड। देखो मैं जस्ट कमेंट कर देता हूँ, अभी थोड़ा सा आपको ना माइंड मेकअप होता रहेगा, सही रहेगा। देखो क्लाउड आया, ठीक, 1 आया इसमें। ओके चलो, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कोडिंग, मेन फंक्शनैलिटी, मेन फीचर। चलो अभी इसको मिल गया, ठीक है। अभी जैसे ही इसको मिला तो ये पहले क्या करेगा, फिल्टर, फिल्टर चेंज, फिल्टर चेंज, ठीक है। तो ये मेथड कॉल करेगा, उसके बाद ये मेथड कॉल करेगा, ठीक है। ये मेथड कॉल हुआ है, ये मेथड यहाँ पे है। चलो उसके बाद पहले हम देख लेते हैं फिल्टर, फिल्टर डेटा, फिल्टर डेटा ये टैब ऑन टैब चेंज, ये फिल्टर डेटा ट्रू, ट्रू होगा तब तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अभी इसके बाद में बताऊंगा मैं, अभी इसका भी रूल है, यहीं पे है, बताऊंगा। जब फिल्टर ये वाले फिल्टर सेलेक्ट होंगे ना, तब ये एक्टिव होगा, तब इसमें डाटा आएगा, और तब ये जाके ट्रू होगा, तो इसको यूज मिलेंगे। तो हम पहले देखेंगे पेलोड। देखो जैसे ही डेटा तो मुझे आया, डेटा मुझे कीवर्ड में, कीवर्ड आया, पेज नंबर आया, ठीक है। अभी इसी के बिहाफ पे तो मैं पेलोड को भेज के एपीआई में डेटा लूंगा, ठीक है। अब इसको एज ए पेलोड एक कंस्टेंट वेरिएबल टाइप का बना लिया, वहाँ पे एक मैंने एरे बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट सॉरी, ऑब्जेक्ट बना के उसको कीवर्ड का कीवर्ड में डाला, पेज को पेज नंबर में डाला, ठीक है। नंबर को पेज में डाल दिया, पेज साइज डाल दिया। पेज साइज कहाँ से आ रहा है, ये भी देख लो, पेज साइज 12 बाय डिफॉल्ट है, 12 पेज है। इसका कहने का मतलब है 12 पेज। देखो 3 6 3 3 का 9, ठीक है। 12 पेज आएगा, 12 पेज इन द सेंस कि यहाँ पे ये 12 पेज है,
ठीक, पेज नंबर 12 तक जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये 3 पैरामीटर हम पेलोड में एपीआई को भेजेंगे यहाँ पे। ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं होता क्योंकि फील्ड का डेटा नहीं आ रहा है। जैसे कोड सर्च में कॉल, ये एपीआई है, कोड सर्च एपीआई है, इसको पेलोड यहाँ पे भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो इसको दिखा देता हूँ मैं मेथड कैसे बनाया हूँ कोड्स का। देखो ये प्रॉपर मतलब कि ना, एक तरह से देखा जाए तो आपको जो इंटरप्राइज लेवल पे, बड़े लेवल पे एप्लीकेशन बनाया जाता है ना, वो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ तरीका। ठीक है, डोमेन यूआरएल अलग से आ रहा है, इन्वायरमेंट से आ रहा है ना, और इसका जो यूआरएल दिखा दिया। चलो फिर से आ जाते हैं कि बहुत सारे मेथड है, मिलने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है जी, नहीं है क्योंकि कितनी बार स्क्रॉल करें तो डायरेक्टली यहाँ से हम कंट्रोल के साथ जब क्लिक करेंगे ना, कंट्रोल दबा के, तो ये आ जाएगा हैंड कर्सर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस होंगे तब तो आपको पता ही होगा, अदरवाइज अगर आप नए लेवल होंगे, फ्रेशर लेवल से होंगे तो आपको नहीं, मे भी शायद ना पता हो, तो आप जान लो, पता होगा तो कोई बात नहीं है। तो देखो ये यूआरएल है हमारा कोर्स का, कोर्स एपीआई का ये यूआरएल है। यहाँ पे मैंने मैपिंग करा रखा है, एपीआई यूआरएल यहाँ पे से बन गया, पेलोड यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ उसको। ठीक है, जैसे ही ये गया बैकएंड को, बैकएंड वहाँ पे कुछ इसको चेक करेगा, वैलिडेट करके इसके भी यहाँ पे मुझे डेटा भेज देगा। चलो मैं तो आपको ना थोड़ा बैकएंड भी दिखा देता हूँ, वीडियो जरूर लंबा होगा थोड़ा। देखो ये बैकएंड है डॉट नेट कोर का ना, आपको कोर्स दिखाऊँ मैं, कोर्स कोर्स रुको, ये एक्सप्लोरर से बंद करना पड़ेगा मेरे को, तब आएगा एक्सप्लोरर। देख लो मोटी मोटा यही है कंट्रोलर, यहाँ कंट्रोलर है। तो कोई एपीआई का नाम यहाँ से कॉल होता है, जैसे एपीआई है, और ऑर्डर वेरीफाई का है, क्रिएट ऑर्डर का है। ठीक है ना, उसका सर्विस यहाँ पे ऐसे बनाया जाता है, टीवी कॉन्टैक्ट ऐसे कॉल होता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है फिलहाल, अभी के लिए छोड़ो इसको। आप जब आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं ये कमेंट करना मेरे को, मैं इसका ट्यूटोरियल बना दूंगा आगे। पहले तो हम देख लेते हैं रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स में रिजल्ट आया, रिजल्ट को पहले ट्रू चेक किया। ठीक है, पहले इसको चेक कराएंगे, चेक कराने के बाद अगर ये ट्रू है तब तो ये अंदर आएगा इस ब्लॉक के। इसको डेटा भेजा है, कोर्स टोटल साइज को टोटल काउंट से निकालिए रिस्पॉन्स है, फिर इसी टोटल काउंट से मल्टीप्लाई करके सेल ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है, इसे हम राउंड कर देते हैं। मतलब कोई अगर वैल्यू आया, जैसे मान लो 1.887, ठीक है, तो ये राउंड हो जाएगा 2 के। ठीक, ये हुआ, मतलब ये हुआ। तो ये जैसे इसको राउंड करके इसको दे दिया टोटल पे साइज को। ओके, ये पेजिनेशन अपडेट कर देगा, ये पेजिनेशन अपडेट कर देगा। पेजिनेशन अपडेट करने में क्या है, इसको क्या क्या वेरिएबल मिलेगा, पहले तो एक पेजेस टाइप का वो डमी एरे बना लिया। अब एरे को टोटल पेज साइज जितना है उसका लेंथ कॉल करा के इसमें एक एक इंडेक्स को इसमें पास कर दिया। ठीक है, आई यानी कि इंडेक्स उस मेथड में, क्योंकि एरे है तो पुश मेथड कॉल होगा, एक से पास कर दिया। ठीक है, ओके, उसके बाद उसको पास कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिजल्ट का कोर्सेस हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे हमारे, जो भी 8 है 10 है। ठीक है, वो यहाँ पे प्रॉपर शो हो जाएंगे। वेब डेवलपमेंट डेवलपमेंट कुछ और सर्च कर लेता हूँ। वेब डेवलपमेंट में 3 कोर्स आया ओनली। चलो किसमें सबसे ज़्यादा है देख लेते हैं। क्लाउड में सबसे ज़्यादा लग रहा है मेरे को। क्लाउड 12, हाँ देखो ये 12, मैं अभी दिखा रहा था ना कि वो 12 साइज पे साइज, देखो 12, 3 3 तो नीचे, 3 3 करना, 312। ठीक है, 12 कोर्सेस का लिमिट लगा है यहाँ पे, 12 ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, तो यही है हमारा वो कोर्स का वो। ठीक है, रिजल्ट, जब रिजल्ट आ गया, ठीक है, यहाँ तक के भाई आपको बता दिए कि रिजल्ट कैसे आया।
मैं आपको ना, हाँ, एक चीज़ है, थोड़ा सा आपको बोरिंग तो लगेगा ही क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट है तो देखिए ना, अदरवाइज आईजीओएस। ठीक है, देखो सर्च। सर्च जैसे ही वायरल में गया, रिफ्रेश हुआ, देखो मेरे को क्या है मिला बैकएंड में, यही कॉल हो रहा है पीछे से। देखो बैकएंड ये है नेटवर्क, हम जो बैकएंड का एपीआई देखते हैं ना, आप बिगनर होंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखो मैं एज ए बिगनर समझ के चल रहा हूँ अभी के लिए। ओके, तो देखो, जब हम कोई एपीआई कॉल करते हैं उसको ना हमें ट्रैक करने के लिए क्या डेटा आ रहा है, क्या पेलोड में जा रहा है, हम्म उसका प्रीव्यू में रिस्पॉन्स में क्या आया मेरे को यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हो। प्रॉपर मतलब जो जो फील्ड है, जैसे काउंट है, फिल्टर ऑप्शन है, पेज नंबर है, पेज काउंट है, रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आप देख सकते हो पेज व्यू में कि बैकएंड से कुछ रिजल्ट आया कि नहीं। अगर नहीं आएगा ना तो यहाँ पे तुम्हारा ये प्रीव्यू रिस्पॉन्स कुछ नहीं दिखेगा। पेलोड तो दिखेगा कि तुम क्या भेज रहे हो, पेलोड मतलब भेजना। पर कोई कलेक्शन ऑफ डेटा है, जैसे पेलोड में तुम पैरामीटर भेज सकते हो, डेटा भेज सकते हो, एनीथिंग एल्स कुछ भी भेज सकते हो तुम। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आप पेलोड से भेज सकते हो आप सर्वर को। यही होता है सर्वर। ठीक है, सर्वर ये नहीं होता एक्चुअल में, मेरे कहने का इन द सेंस मतलब ये है कि यहीं से हम डेटा पेलोड बना के उसको भेजते हैं। हम प्रॉपर देखो, लिख तो कोड यहाँ पे रहे हैं, भेज तो यहाँ पे रहे हैं पैरा। देखो आप, सॉरी, मैंने इसमें बनाया है ना। एक मिनट, मैं आपको ना दिखा देता हूँ। हाँ देखो पेलोड, ये है पेलोड ना। देखो पेलोड, देखो क्या है भेजा, कीवर्ड भेजा, नंबर भेजा, पेशाई भेजा। देखो कीवर्ड, नंबर, पेशाई। देखो क्लाउड, क्लाउड आया ना, क्लाउड सर्च किया हुआ था, अभी मैंने रिफ्रेश किया तो ये हट गया। चलो कोई नहीं। तो देखो इसका यूआरएल है 200। ओके, यानी कि सक्सेसफुल स्टेटस को 200 आता है यानी कि हमारा रिस्पॉन्स आ गया, एपीआई चल गई, सक्सेस है। रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, यानी कि पोस्ट टाइप का मेथड है। ओके, तो देखो रिस्पॉन्स में क्या आया मैंने, काउंट 18, यानी कि 18 डेटा आ रहा है इसमें। 12 तो अभी लोड ही हुआ है। क्लिक करूंगा तो देखो 12 6 18 3 3 6, 12 6 18, 18 डेटा आया, करेक्ट काउंट आया बैकएंड का। ऐसे होता है वेरिफिकेशन, ऐसे होता है वेरीफाई, ट्रैक करना कि ये जितना काउंट बैकएंड से आ रहा है उतना काउंट एक्चुअल में दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। आप ऐसे ट्रैक कर सकते हो। अगर कम या ज़्यादा आया तो आप बैकएंड को बोल सकते हो, बैकएंड टीम मेंबर को। ठीक है, आज आप फुल स्टैक हो, अगर आप खुद ही बैकएंड हैंडल कर रहे हो तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो फिल्टर ऑप्शन में अभी हमको कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने अभी फिल्टर यूज किया ही नहीं है। देखो सब नल 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 नल, जीरो 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 जीरो, सिर्फ इसके वो मिल रहे हैं मेरे को। बाय डिफॉल्ट इसका डेटा मिल रहा है मेरे को, काउंट, टोटल काउंट मिल रहा है कि ऑल लेवल के 5 से। बिगनर वाले देखो कितना है, लेवल, लेवल में गया। ठीक है, बिगनर्स, बिगिनर्स, ये मैं ना आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का बता रहा हूँ। देखो ये एज ए सीनियर लेवल पे लोग इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन मे बी ये ना आपके लिए नया होगा, नया हो सकता है। ठीक है, देखो काउंट 6, ये बिगनर है लेवल। ठीक है, ये लेवल का बिगनर है। ठीक है, बिगनर लेवल है। अब देखो 6 हमारे इसमें आ रहे हैं, 1 2 3, 3 है इसमें। ठीक है, और एक प्रीवियस वाले में होंगे 4, बिगनर 5, 6, सॉरी ये 6 है ना। तो यानी कि करेक्ट, करेक्ट काउंटिंग भेज रहा है हमें बैकएंड, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है। रिजल्ट देखो, मैं आपको ना आज बैकएंड का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बैकएंड देखो कितना है हमें, 11। देखो जब हम क्लिक करके जैसे नेक्स्ट पेज पे गए तो दोबारा ये कॉल हुआ सर्च।
क्योंकि भाई नेक्स्ट पेज पे जैसे जाएंगे तो सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड पेजिनेशन इसी को बोलते हैं। देखो जैसे क्लिक किया ना, नया सर्च कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमें सर्वर से डायरेक्ट खींच करके डेटा ला रहा है। ये बहुत बड़े एप्लीकेशन पे बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे आप यूडमी लेवल पे साइट पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, अमेजोन पे जाओगे, इस टाइप के लेवल के लिए एप्लीकेशन पे ना ये बहुत बढ़िया यूज होता है। बहुत बढ़िया मतलब कि स्केलेबल होता है, मेंटेनेबल होता है, हैवी ट्रैफिक को बहुत जल्दी झेल लेता है। जैसे कि आपको आपके साइट पे कोई एक बार में एक बार में अगर कम से कम लाखों यूजर्स आ गए ना, तो आपका साइट जो है ना बैठने वाला नहीं है, ब्रेक होने वाला नहीं है। तो जैसे आप सपोज कभी कभी नोटिस किया होगा कि फ्लिपकार्ट पे देखो आप कि करोड़ों यूजर्स आते हैं, करोड़ों यूजर्स आते हैं। जब भी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे स्टार्ट होता है, तो जैसे ही 12 बजे स्टार्ट होता है ना, तो आप समझ लो ना कि इस पे इतना ट्रैफिक आ जाता है, इतना ट्रैफिक आ जाता है, फिर भी वो हैंडल कर जाता है। क्योंकि उसका यूआई इस तरह से बनाया होता है ना कि वो हैंडल कर लेगा। तो मैं उसी टाइप का आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्ट तो फ्लिपकार्ट नहीं बना है यहाँ पे, लेकिन इसी टाइप से कुछ बनता है। हम्म तो ये हो गया हमारा प्रीव्यू। डेटा कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो कि रिस्पॉन्स में मुझे क्या क्या मिला, रिजल्ट मिला, पेज काउंट, ठीक है, एंड फिल्टर ऑप्शन। देखा, तो मैं क्या किया, यहाँ पे जैसे आया रिजल्ट्स, देखो रिजल्ट, ये रिजल्ट्स देखो स्पेलिंग ठीक सेम है। वैसे मैं चेक किया, चेक करके फिर इसको अंदर वेरिएबल में डाला, एक वेरिएबल में डाला, और यहाँ पे काउंट काउंट में डाला, पेजेस को कैलकुलेट करके यहाँ पे डाला, फिर पेजिनेशन अपडेट किया। एक चीज़ बता दूँ आपको, थोड़ा अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप जान लो। देखो, जब कोई एपीआई हम कॉल करते हैं ना, देखो इस तरह से कॉल करते हैं, देख रहे हो। नेक्स्ट, सब्सक्राइब के बाद एक एरे में, एक ऑब्जेक्ट में हम पहले नेक्स्ट लिए, उसके बाद फिर एरर पास किए। ये स्टैंडर्ड वे होता है एपीआई कॉल करने का, ठीक है। जो हमारा अगर सक्सेस आया तो इसमें आएगा, अदरवाइज एरर में चला जाएगा। एरर में आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बेच सकते, कंसोल करा लो, अलर्ट करा लो, मर्जी है आपकी, या तो मैट ऑप्शन कॉल करा लो। देखो मैं यहाँ पे एरर में क्या कॉल कराया हूँ ना, दिखा देता हूँ मैं आपको। जब कोई एरर आता है, मैंने एक स्टैंडर्ड वे यूज कर रखा है कंपोनेंट। देखो हाँ, ये मैं दूसरे चेकआउट का बता रहा हूँ आपको, जस्ट एक यही से एपीआई ही है। यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट में ना ये डाटा पास किया, आया, उसको जहाँ करना था उसको किए, उसमें ऑपरेशन किए, लेकिन अब देखो इसमें नहीं, नेक्स्ट में नहीं, क्योंकि मुझे एरर नहीं आ रहा ना, मैं एरर इंटरसेप्टर में ही वहाँ उसको हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं दे सकते हो, मेरे वाले केस में ये बता रहा हूँ। अब आप में क्या है मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो सक्सेस कंपोनेंट में एरर में, हाँ यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कुछ है ऐसा एपीआई, ये पे नाउ का है, सॉरी, हाँ पेमेंट गेटवे का है। तो पेमेंट गेटवे बहुत सिक्योर है, तो उसके लिए मुझे एक एक एरर को हैंडल करना है। देखो कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर हैंडल भी कर रहा हूँ। यहाँ फेल हुआ तो यहाँ आएगा कुछ, अब पेमेंट फेल, इनिशलाइजेशन फेल हुआ तो यहाँ इसमें इस ब्लॉक में आ जाएगा। एरर पेमेंट फेल हुआ तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको जैसे एरर वाले में, एरर वाले ब्लॉक में जब आ गया ना, तो आप देखना मॉडल, मॉडल मैंने मैट, एंगुलर मैट से कॉल करा रखा है। देखो मॉडल, मैट डायलॉग एंगुलर मटेरियल का एक पॉपअप फीचर है, ठीक है, वो यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो देखो ओपन ओपन में सक्सेस कंपोनेंट कॉल करा दिया, सक्सेस कंपोनेंट में एज अ डेटा ये विड्थ एंड डेटा पास कर रहा हूँ मैं। तो इससे बहुत तरह से एक पॉपअप बन गया। और ये पॉपअप किस टाइप का है मैं आपको दिखा दूँ। अभी जैसे टू कार्ट किया, देखो टू कार्ट किया, गो टू कार्ट हुआ, चेंज हुआ। ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बना रखा हूँ, आप देख सकते हो कैसे ये टू कार्ट काम कर रहा है। देखो यहाँ पे जैसे गया ना, देखो रिमूव करता हूँ ना, ये पॉपअप बता खाने का मतलब ये है, यही पॉपअप मैं बता रहा हूँ आपको बनाने के लिए, ठीक है। अ, आप और भी बना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपने इस प्रोजेक्ट में यही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसको अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से। पेजिनेशन अपडेट कर दिया,
पेजिनेशन कैसे अपडेट किया, चलो देख लेते हैं पेजिनेशन। सर्च पे गया, सर्च पे जाने के बाद सबसे नीचे आते हैं पेज, वही फॉर लूप लगा के पी में डेटा लिया, लेने के बाद फिर इसको एक गो टू पेज के नाम से एक फंक्शन बनाया। गो टू पेज में पेज नंबर -1, पेज नंबर वहीं से आ रहा है, आपको याद होगा जो क्वेरी पैरम से लिए थे हमने यहाँ से, ये ठीक है, यही पेज नंबर है। -1 करेंगे तो आप ये पीछे आएगा, देखो ये पीछे साइड आएगा, प्रीवियस पेज पे आएगा। अगर +1 करेंगे तो नेक्स्ट में जाएगा, ठीक है। देखो +1 किया तो नेक्स्ट पेज के लिए गया, माइनस किया तो प्रीवियस पेज के लिए। कुछ नहीं भेजेंगे, सिर्फ पी भेजेंगे, यानी कि पेज साइज भेजेंगे, पेज साइज। तो ये ना तो इंक्रीमेंट होगा ना डिक्रीमेंट होगा, ओनली वही सेम पेज कॉल हो जाएगा। देखना सिर्फ पेज कॉल हुआ, ना प्रीवियस हुआ। देखो जब यहाँ पे एक है, लास्ट वैल्यू कुछ नहीं है तो ये डिसेबल है बटन, देख रहे हो। 2 है, आगे कुछ कोई वैल्यू नहीं है तो ये डिसेबल है, देख रहे हो। ये नेक्स्ट डिसेबल हो गया ना। कैसे डिसेबल है, ये ऐसा डिसेबल है, देखो डिसेबल्ड जब पेज नंबर इक्वल टू 1 के बाद तो कुछ आएगा ही नहीं, नीचे 0 आएगा ही नहीं, 0 क्योंकि भेज ही नहीं रहे हैं हम। तो डिसेबल अगर ये इक्वल टू 1 आया, पेज इक्वल टू 1 आया तो ये डिसेबल रहेगा बटन। तो 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 नंबर 4 रहेगा, 5 रहेगा तो ये इनेबल रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें है तुम्हारा ये पेज, नेक्स्ट पेज में देखो ये डिसेबल कब रहेगा, जब टोटल पेज के इक्वल हो जाएगा ये पेज साइज, तब ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये सर्च वाला तो आपको हो गया, अब फिल्टर देख लेते हैं, ठीक है ना। सर्च तो यहाँ से हो गया, डेटा यहाँ आया, क्वेरी पर हमने डेटा लिए, इसमें सर्च कोर्स कीवर्ड में हम पेलोड में लेके इसको एरे बना के, हाँ सॉरी ऑब्जेक्ट, बार बार मैं एरे एरे कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप अगर मैं एरे कहता हूँ तो पहले आप ये सिंटैक्स देख लीजिएगा, ठीक है। फ्लो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।